हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। मेरा क्लास 10th में मैंने आपको चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स फिनिश कर दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो पहले ये समझते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन क्या चीज है और 2 वेरिएबल क्या गिवन है। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर मीन्स होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो जिस इक्वेशन की। और 2 वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल जिसमें एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल आ जाएं। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब जिसमें इस फॉर्म में होती है बेटा ax1 by प्लस सी इक्वल टू 0। a इज अ कांस्टेंट टर्म, b इज अ कांस्टेंट टर्म एंड x एंड y इज अलजेब्रिक टर्म्स। दिस इज द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है इन 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, ए एंड बी एंड सी आर द कांस्टेंट टर्म्स हैं। ए बी एंड सी ये बेटा कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब हमें ना यहाँ पे इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे आपको क्या देगा a1x b1y एंड प्लस सी इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी इस चैप्टर में। तो क्या है सोल्व दीज इक्वेशंस। सोल्व दीज इक्वेशंस मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो बेटा हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है सीखना बेटा, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। फर्स्ट मेथड यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन थर्ड होता है ग्राफिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड नेक्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। 1 बाय 1 हम 1 बाय 1 हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड्स के बारे में, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड्स के बेस है। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, देन आफ्टर दैट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे चारों मेथड्स के बारे में। तो फिर हम बेटा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 razor for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pens and 6 razor of the same kind of ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. इस पूरी इक्वेशन को, स्टेटमेंट को आपको algebraically and graphically सोल्व करना है। तो पहले रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को algebraically, मतलब आपको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो लेट कर लो कितने रुपए की पेंसिल खरीद रही है बेटा, 2 पेंसिल खरीद रही है, 3 रेजर। तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज होगी। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज होगी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 2 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, 2 की कितनी होगी 2x। ठीक है, एक पेंसिल इरेजर की कॉस्ट y रुपीज है, तो 3 इरेजर की कितनी कॉस्ट होगी 3y। दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कितनी दे रखी है 9 रुपीज की टोटल। उसको 2 पेंसिल 3 इरेजर के लिए 9 रुपीज देने पड़े। तो ये बेटा आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है,
सेकंड इक्वेशन क्या है, उसके बाद ये कह रहा है कि 4 पेंसिल 6 इरेजर खरीदी, तो 4x प्लस 6y कितने रुपए की खरीदी, टोटल 18 रुपीज की। तो ये आपकी हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहो तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रही है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगी 2x 3y इजिकल टू 9। जो देखो बेटा आप ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इसे थर्ड कह दो, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आर बोथ सेम, दोनों इक्वेशन सेम है, बोथ इक्वेशन आर सेम। तो अब दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो जो आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कोइंसाइड करेगी, दोनों की लाइन कोइंसाइड करेगी, हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि कौन सी लाइन यूनिक सॉल्यूशन देगी, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट, मतलब कौन सी दो लाइन जब ग्राफ बनाएंगे इंटरसेक्ट करेंगी लाइक दिस, इस तरीके से, कौन सी दो लाइन पैरेलल होंगी, कौन सी दो लाइन कोइंसाइड करेगी कि एक के ऊपर एक आ जाए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इससे ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसे क्लास 9th में पढ़ा है कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। आप मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करें ना, उससे भी ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले लो 2x, इक्वेशन ले लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, एक्स और वाई यहां पे दे रखे हैं आपको। ठीक है, आपको यहां पे से ग्राफ ड्रॉ करना है, तो s की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3y, 3 डिवाइड में चले जाएगा तो 9/3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अगर मैं y 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा बेटा, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 9/2 होता है 4.5। अब आपको इससे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेटा मुझे इसका ना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर, देखो दोनों इक्वेशन सेम है, फर्स्ट वाली भी और थर्ड वाली भी, तो आपको सिर्फ एक के ही सॉल्यूशन निकाल के वही क्या नाम है ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वही दोनों के लिए वही इक्वेशन रहेगी। तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है 4.5 है और वाई एक्सिस पे 3 है, हाईएस्ट पॉइंट आपको क्या लेने हैं, फिर दोनों जगह 5 लेने हैं, ये एस एक्सिस लेंगे और दोनों पॉजिटिव है, सॉरी ये वाई एक्सिस लेंगे, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है बेटा वो एक्स एक्सिस होती है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी आपकी, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको ग्राफ नोटबुक पे नहीं बनाना बेटा, आपको ना ये ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें क्या होते हैं ब्लॉक होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, इसमें तो मैं आपको 1-1 स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का गैप दूंगा, बट उसमें क्या होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1-1 सेंटीमीटर की गैप दूंगा, उसमें तो ऑलरेडी होते हैं, तो आप उसमें सीधा पॉइंट्स इंडिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, इसमें मैंने अब ये दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, देखो इस तरफ नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम नहीं ड्रॉ करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे। ये वाई डैश होता है, मतलब वाई नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव होते हैं सारे, तो ये 1 2 3 4 5, हाईएस्ट पॉइंट 4.5 है तो हाईएस्ट पॉइंट 5 ले लो आप, एक ज्यादा ले लेते हैं या 0.5 ज्यादा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1-1 का गैप मैंने यहाँ पे यहाँ भी कर दिया है ड्रॉ। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना, नोटबुक पे मत बनाना। ठीक है, तो मैंने से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखो अब x 0 है y 3 है, तो y3 y एक्सिस पे चले जाइए, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, x तो 0 है, मैं y एक्सिस पे क्या है 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब y 0 है, x गिवन है, जो जोन सा पॉइंट दे रखा होता है s के वाला पॉइंट दे रखा है, तो हम x एक्सिस पे चले जाएंगे, 4 और 5 के बीच में आएगा बिल्कुल 4.5, यहाँ पे बिल्कुल इसको डार्क करके आप इसको 4.5 और 0 लिख लीजिए। ठीक है, आप इस दोनों लाइन को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी लाइक दिस। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया बेटा, ड्रॉ इस लाइन पे लिख देना 2x 3y इजिकल टू 9, ये आपका बेटा ग्राफ कंप्लीट ड्रॉ हो गया। अब दूसरी लाइन का ग्राफ भी यही आएगा, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे,
वो मैं आपको बताऊंगा क्या किसके मैनी सोल्यूशन क्या होते हैं 3.2 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी हमें क्या करना है एक्सरसाइज में स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके बाद हमें सिर्फ ये बताना है, हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वेशन को एल्जेब्रिकली लिखे, एल्जेब्रिकली मतलब हमें एल्जेब्रिक की फॉर्म में दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि ग्राफिकली बनाइए, तो मैंने इसको ग्राफ बना के दिखा दिया आपको। वेरी सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली। बड़ा जियोमेट्रिकली जहां पे आ जाए उसका मतलब भी क्या होता है, ग्राफिकली होता है। एक्चुअल में आपको जियोमेट्रिकली मतलब भी यहाँ पे क्या है, ग्राफिकली। आपको ग्राफ बना के दिखाना है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो कैसे बनाएंगे, x प्लस 2y माइनस 4 है तो इधर आके इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 12, इधर आके प्लस 12 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इस इक्वेशन से आप ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आप एक्स एंड वाई। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 सॉल्यूशन की जरूरत है, वो आपकी मर्जी है। कोई टीचर कहते हैं 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन भी ड्रॉ करवाते हैं फाइंड आउट, बट ओनली मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन का। x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो 2 डिवाइड में आ जाएगा 4 के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब y की बेटा आप करके देख लेना, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप s की वैल्यू पुट करके देखना, y निकालना। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हो, अब डायरेक्ट करना सीखो। और y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो s की वैल्यू हमें सीधा मिल जाएगी 4, क्योंकि y इंटू 0 सॉरी y 0 इंटू 2, क्योंकि हम y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू 2 0, तो x क्या बचा, s इक्वल टू 4 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसका ग्राफ बना ले, इसका बॉक्स बना लेंगे, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 बच गया, 4 डिवाइड में आएगा तो 12/4 क्या होता है 3 होता है, तो s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो गया, तो 2 डिवाइड में आएगा इसके 12 के, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन इसके भी मिल गए मुझे। अब मैं इसका क्या करूंगा बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है अभी फिलहाल, तो इसलिए मैं कहना मैं आपको स्केल से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। आप क्या करना, ग्राफ कॉपी पे करना, ग्राफ पेपर पे करना, उसमें 1 सेंटीमीटर के गैप होते हैं। देखो इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है इन दोनों के ग्राफ में, देखो 6 है, तो हम क्या करेंगे, और दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को कंसिडर करेंगे। यहां ले लीजिए, इसे एक्स एक्सिस कह दीजिए, ये वाई एक्सिस होता है। 1 सेंटीमीटर का आप एक लोगे अगर नोटबुक में कर रहे हो, तो अगर ग्राफ कॉपी पे कर रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर ग्राफ बना दिए, बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब ये कह रहा है 0 2, तो 0 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, वाई एक्सिस का पॉइंट दे रखा है ना, तो आप वाई पे इंडिकेट कर दीजिए, कह दिए 0 2। और ये 4 0 एस का पॉइंट दे रखा है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, इंडिकेट कर दिया 4 0। तो इन दोनों पॉइंट से बेटा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, लाइक दिस। और इस लाइन पे आप यहाँ पे लिख दीजिए कौन सी इक्वेशन से लाइन ड्रॉ हुई है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आप इस लाइन को इंडिकेट कीजिए कि ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे आ जाइए सेकंड पॉइंट, सेकंड ग्राफ पे 0 3, तो y का पॉइंट हो जाएगा 0 3 और s का हो जाएगा 6 0, ये यहाँ इंडिकेट कर देंगे 6 0। तो इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो बेटा इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए आप इक्वेशन दूसरी वाली, 2x 4y इक्वल टू 12, ठीक है।
ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया बेटा बन के। अब एक बार बता दूं आपको, ये दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं, तो अगर आपसे पूछे इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि देखो जब लाइन आपस में टच करती है ना तभी सॉल्यूशन होता है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या कह रहा हूं कि तभी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। अगर ये दोनों लाइन आपस में टच ही नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। लाइन्स आर पैरेलल, ये क्या है, ये लाइन्स आर पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स वाई की वैल्यू कोई नहीं निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी। आप निकाल के देखना, जब मैं मेथड करवाऊंगा ना आपको निकाल के दिखाऊंगा। और इसमें क्या था लास्ट वाले ग्राफ में, इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती, तो इसमें क्या था मैनी सॉल्यूशंस थे, क्योंकि हर लाइन हर पॉइंट पे काट रही है, तो इसे इनफिनाइट सॉल्यूशन थे इसके। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हो गए। एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके।